उन्होंने वीर की मंगेतर से छेड़खानी करने की कोशिश की थी और उस झगड़े में सर वीर की मंगेतर को गोली लग गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। मुझे लग रहा है वीर ने वापस आकर अपना मुद्दा पूरा कर लिया। अदालत बहुत जल्दी फैसला कर देगी। देखिए वकील साहब, आपको देने के लिए मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो ठीक है, मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके केस के लिए। बार बंद कर दो। विद्या, मैं आज आपसे एक वादा करती हूँ, आपको इस घर में कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और मैं वादा करती हूँ खुद से कि आज से आप लोगों की हर तकलीफ की वजह मैं बनूंगी। ये देखना भैया, देखना, ये देखना, ये बैठा, ये So sweet. दीपक, मुझे हमारे बच्चे के लिए और ढेर सारे खिलौने चाहिए। हाँ ले आऊंगा। लेकिन इन खिलौनों में एक कमी है। क्या? तुम कोई गुड़िया तो लेके नहीं आए। अगर हमारी बेटी हुई तो उसे गुड़िया तो चाहिए होगी ना? आई एम सॉरी, वो भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है? लेकिन मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए, वो स्लीपिंग डॉल जो आंखें बंद खोल करती है और बोलती है ना। हाँ हाँ, मैं सब कुछ ले आऊंगा, ठीक है? अच्छा ये देख, और ये दीपक, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। किस लिए? वो जो वकील है, विशाल का केस जो लड़ रहा है, उसे कुछ और पैसे देने हैं। शालिनी, देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना। दरअसल बात यह है कि इस महीने खर्चा इतना ज्यादा हो गया है कि दीपक प्लीज देखो, मना मत करना, क्योंकि अगर वो केस हार गया तो। शालिनी, लो, अब वकीलों का हवाला देकर मेरे बेटे को मत उलझाओ। माँ प्लीज तुम बीच में मत बोलो प्लीज। देखो शालिनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर दे देता, प्लीज। अच्छा, पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो ये इतने सारे महंगे महंगे खिलौने कहाँ से आए दीपक? और वो भी उस बच्चे के लिए जो अब तक इस दुनिया में आया नहीं। उस पे इतना लाड दिखाया जा रहा है, और जो बच्चा घर पे है उसे किसी को उसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, नहीं है परवाह। और तेरे उस विशाल की तो बिल्कुल नहीं है। मेरे दीपक का बेटा तो वही होगा जो रीमा जन्म देने वाली है। कमाल है माँ जी, आप माँ जरूर हैं, मगर आपके दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। नहीं है तो क्या कर लेगी तू? नहीं है मेरे दिल में ममता, और तेरे उस बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरे बेटे ने कह दिया कि नहीं है उसके पास पैसे देने के लिए, तो नहीं है। और तू भी ये सब खिलौने इसके सामने क्यों निकाल लेती है? नजर लग जाती है बच्चे को। कैसी घटिया सोच है आपकी। शालिनी प्लीज, माँ के साथ ऐसे बातें नहीं करते। वो जैसा बोलेंगी वैसे ही सुनेंगी। समीर भाई, ये किसने किया? वो अपना नाम वीर बता रहा था, धमकी भी देकर गया। वीर कैसा दिखता? ऊंचा लंबा कद, जवान, बिल्कुल आप जैसा। लेकिन मैंने उसकी आंखों में जो गुस्सा देखा है, बहुत सालों के बाद देखा है ऐसा गुस्सा। और क्या क्या देखा? आप तो देख रहे हैं नजारा। वो कहकर गया कि ये बार बंद कर दो, नहीं तो वरना मैं। घबरा क्यों रहा? एक काम कर, ये सब सफा कर, धंधा वंधा कोई बंद नहीं करेगा। और वो वीर, तू ये सब साफ कर, सब ठीक कर, मैं वीर को ठीक करता हूँ।
हेलो नेहा, बेटा मैं माँ बोल रही हूँ। कैसी है तू? हाँ माँ बोलिए, मैं ठीक हूँ। नेहा, बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। तुम्हारी बुआ ने अपने दिल से सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं और अब वो हमारे पास रहने आई है हमेशा के लिए। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हैरान हो गई ना तू सुनकर? हम भी हैरान हो गए थे। लेकिन नेहा बेटा, मैं चाह रही थी कि अगर तुम भी एक बार आके बुआ से मिल लेती तो। नहीं माँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो बुआ का नेचर जानती हैं। अगर उन्होंने कुछ। अरे नेहा, जब मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि बुआ अब सारी पुरानी बातें भूल गई है तो तू क्यों नहीं भूल सकती? हाँ, मुझे दो फोन। नेहा बेटे, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ पापा। माँ ये क्या कह रही हैं? बेटे तुम्हारी माँ ठीक कह रही है और मैं भी यही कह रहा हूँ। बीती बातों को भुला देने में ही भलाई है। बेटा तू एक बार यहाँ आ जा, बुआ से मिल ले, सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। पापा आप समझ नहीं रहे हैं कि। बेटे मैं सब समझता हूँ। नेहा बेटा, हमारा छोटा सा परिवार है, बदकिस्मती से बिखर सा गया था, अब ईश्वर की दया से फिर से जुड़ने लगा है। देखो बेटा, सब एक एक कदम बढ़ाएंगे एक दूसरे की तरफ, तभी तो मिल पाएंगे हम सब। सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, मैं सुन रही हूँ पापा, लेकिन मुझे डर है कि बुआ ने कहीं कुछ कह दिया तो। नहीं नहीं बेटा, वो कुछ नहीं कहेगी। और बेटा हमारे सिवा उसका और है कौन? तो तू आ रही है ना बुआ से मिलने? ठीक है पापा, मैं बुआ से मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, फिर हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। हाँ? ओके। आएगी ना? हाँ हाँ आएगी, जरूर आएगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये नेहा हमेशा ऐसी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? अरे शीला, तुम ये क्यों नहीं समझती कि नेहा कितने बुरे वक्त से गुजरी है? तुम भी जरा प्यार और सब्र से बात किया करो, बस बहस शुरू हो जाती है दोनों में। देखो मैंने प्यार से समझाया तो मान गई ना? मान गई ना आने के लिए? क्या बात है पापा, कौन मान गया और किस बात के लिए? नेहा मान गई यहाँ आने के लिए। हमने सोचा कि अब तुम्हारी बुआ जब हमेशा के लिए यहाँ आ गई है तो क्यों ना नेहा भी एक बार आके उनसे मिल ले। हाँ? अरे वो तो मान ही नहीं रही थी। जब मैंने प्यार से समझाया, कहा तो मान गई आने के लिए। पापा मुझे नहीं लगता कि नेहा का यहाँ आकर बुआ से मिलना कुछ ठीक रहेगा। क्यों? तो ऐसे क्यों कह रही? माँ आप तो जानती कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आप तो जानती कि बुआ का स्वभाव कैसा है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। पता नहीं नेहा यहाँ है और उसे कुछ कह दे तो। और आजकल नेहा का भी तो मूड कुछ ठीक नहीं रहता है। बेटे विद्या के बारे में तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अरे वो पहले जैसी नहीं रही, उसका स्वभाव बदल गया है। और जब वो अपना पुराना स्वभाव भूल सकती है तो हम उसके पुराने स्वभाव को क्यों नहीं भूल सकते? देखो बेटा, वो यही समझती है कि हमारे अलावा उसका कोई और नहीं है, और जब हम ही ऐसी बातें करेंगे तो कैसा लगेगा उसको? देखिए पापा, मेरे मन में जो डर था वो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। बेटा मेरे मन में तो इस बात के लिए जरा भी डर नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि जैसे ही नेहा हमारे घर आएगी, विद्या उसे देखते ही गले लगा लेगी। वाह भाई वाह, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। समीर, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, यहाँ पुलिस स्टेशन में मेरे सामने बैठकर किसी की शिकायत करने आया है। भास्कर, तुम ही कहते ना कि मैं कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करता। अब मैं कानून के दायरे में रहकर किसी की तुम्हारे से शिकायत करने आया हूं, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में, तो तुम्हें मजाक लग रहा है। और वैसे मैं तुम्हारे पास दोस्ती के हक से भी आया हूं। दोस्ती? समीर को दोस्ती के मायने समझ में आने लगे? और जब भी ये तुम कानून के दायरे में रहने की बात करते हो ना, तो मुझे मजाक ही लगता है। कहावत सुनी है तुमने, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसी हालत है तुम्हारी। और आज तुम्हें भास्कर नाम कैसे याद आ गया? ये पुलिस स्टेशन है, यहां मैं एसीपी शिनॉय हूं, ये बात याद रखना। जाओ यहां से। और मेरी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो भाई तुम्हारे काले धंधों को बंद कराने के लिए कोई तुम्हारी जात बिरादरी का आदमी तुम्हें धमकी दे रहा है, ये रिपोर्ट लिखवाओ। कानून अपना काम कर लेगा, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तो
समीर, तुम ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जहां से वापस आना नामुमकिन है। एक बार तुमने ही कहा था कि तुमने खुद ये रास्ता चुना है। तो इस रास्ते को हमारी भाषा में वन वे स्ट्रीट कहते हैं। वन वे स्ट्रीट। राम राम, कितना काम। लो कर लो बात। अब यहाँ रहना है तो काम तो दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? ये रख दीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए। अरे अब क्या मुझे धक्के मार के निकालोगी तुम? बस आप ये रख दीजिए, चलिए अब। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि इस घर में आप हमारी मेहमान हैं, हमारी खास मेहमान। और मेहमान काम नहीं करते, आराम करते हैं। देखो भाभी, सबसे पहली बात ये सुन लो, आइंदा मुझे मेहमान मत कहना। लो कर लो बात। अरे मेहमान तो 2-4 दिन के लिए आते हैं, ये तो मेरा अपना घर है। मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आई हूँ, समझी तुम? लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं मेहमानों की तरह 2-4 दिन रुकूं, बैठूं और चली जाऊं, तो फिर अलग बात है। दीदी, आप तो मेरी बातों का दूसरा ही मतलब निकाल रही है। हरगिज मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मैं हूँ तो आप क्यों काम कर रही है? देखो भाभी, अपने घर का काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। करने दो मुझे काम। काम करूंगी तो मन बहला रहेगा। जो दुख है उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भूल तो जाऊंगी। दीदी देखो भाभी, ये मेरा अपना घर है, मैं यहीं रहूंगी और मैं काम भी करूंगी, ठीक है? ठीक है बाबा, आप जीत गई, मैं हार गई। बस बस। माँ, मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। सुन तो, एक बात कहूं तो बुरा मत मानना। ये जो तेरी फिल्मों का चक्कर है ना, राम राम, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोड़ दे। क्यों? क्या हो गया बुआ जी? लो कर लो बात। क्या हुआ? सभी जानते हैं कि लाइन कैसी है, बहुत ही गंदी लाइन है। यहाँ पर क्या क्या होता है और जरा सी बात का ये लोग इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। 100 बातें छपती हैं अखबारों में, मैगजीन्स में। छी 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 छी, छोड़ दे तू। बुआ जी, अगर अखबारों और मैगजीन्स में ये 100 बातें नहीं छपेंगी तो उन्हें पढ़ेगा कौन? और वैसे भी ये सब गॉसिप ही तो होता है। देख भाई, ये गॉसिप वॉसिप तो मैं नहीं जानती। जो कहना था सो कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। ये क्या कह रहे हो? वीर, तुमने काम शुरू कर दिया? जी हाँ, आप जरा जाइए और समीर के बार की हालत देखकर आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोबारा अपने बार खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर, हमारे धंधे का एक उसूल है, सामने वाले की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। और तुम बिल्कुल वही गलती कर रहे हो। समीर डर जाए ये नामुमकिन है। हाँ, लेकिन एक बात की शाबाशी तुम्हें देनी होगी, बड़े हिम्मत वाले हो। काम की अच्छी शुरुआत की है तुमने। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं होगा। वीर प्रताप सिंह नाम है तुम्हारा? जी हाँ। मैं तुम्हें प्रीतपाल सिंह की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन मैंने किसी की भी हत्या नहीं की, मैं तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। आशा, वीर ठीक कह रहा है। उस पूरी वारदात का चश्मदीद गवाह मैं हूं। प्रीतपाल ने गोली वीर की तरफ ताक दी और अपना बचाव करते वक्त एक गोली चली और जिससे प्रीतपाल की मौत हो गई। मिस्टर लांबा, आप जो ये कहानी मुझे सुना रहे हैं उसे अदालत में अपने बयान के लिए बचा कर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपकी ये कहानी मुझे वीर को गिरफ्तार करने से रोक नहीं सकती। एक मिनट, एक मिनट। ये क्या पेपर सॉल्व हो सकते हैं ना? एंटीसिपेटरी बेल वीर का। क्या करूं शर्मा, 4 कदम आगे सोचने की आदत जो लग गई है।
कानून के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है ज़ोरावर। और आप लोगों ने ये क्या धंधा लगा रखा है? पहले समीर को शय देकर अपराध जगत का सरगना बना दिया और अब वीर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। ठीक कह रहा हूं मैं? ये दोनों तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही जेल से छुड़वा कर लाए हैं। और जिस दिन इन्हें लगेगा कि तुम इनके फायदे के नहीं रहे तो किसी और वीर को ले आएंगे तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए, जैसे तुम्हें लेकर आए हैं समीर के खिलाफ खड़ा करने के लिए। वीर, समझदार को इशारा ही काफी होता है, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपराध जगत के सारे रास्ते जेल तक जाते हैं या मौत तक, और दोनों ही जगह कुछ खास अच्छी नहीं है। हेलो। राम राम समीर भाई। हाँ बोलो। क्या बात है, बड़ा डल साउंड कर रहे हो, सुस्ती छाई हुई है। भाई एक सजेशन दूं, एक खूबसूरत सी बला को रख लो सेक्रेटरी के रूप में ऑफिस में, ताजगी बनी रहेगी मन में और तन में भी। भाई सोनिया का तो तुमने काम तमाम कर दिया। कितनी बकवास करता है तू। हाँ बकवास तो करता हूँ मगर सच भी बोलता हूँ। भाई मालूम है मुझे इस वक्त तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है। वीर नाम का एक आदमी तुम्हारी बार का हुलिया बिगाड़ गया है और जाते जाते धमकी भी दे गया है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा दोस्त। जैसे कि मैं ये भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते कि वीर को जोरावर और लांबा की शय है तुम्हें मात देने के लिए। वीर लांबा और जोरावर का आदमी है। शालिनी सब ठीक हो जाएगा। नहीं कर, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे तो दिन रात बस यही चिंता खाई जाती है कि कहीं विशाल को मुझसे कोई छीन न ले। पर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा वकील बहुत काबिल है। फिर हाँ काबिल तो है पर। अच्छा मतलब तुमने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए? नहीं। तो क्यों? करण वकील को देने के लिए मेरे पास पैसे और नहीं है, और विशाल का केस लड़ने के लिए दीपक के पास तो पैसे है ही नहीं। शालिनी प्लीज तुम रो मत। अरे मैं हूं ना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। नहीं कर, थैंक्स। क्या नहीं? मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, इतना हक तो दो कि कम से कम मैं अपनी दोस्ती का फर्ज तो लूं। बदल जाती